आज हम बैठे हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन के अंदर, इनके साउथ केंसिंगटन में मौजूद मरकजी कैंपस के अंदर, दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी को अपनी आंखों से देखने और यहाँ पे जो तहकीक और तालीम के काम हो रहे हैं उनको अपनी आंखों से देखने। इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है वो एक बड़ी इस सेंस में अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि वो जितने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उस लिस्ट में यंगेस्ट यूनिवर्सिटी है, यानी सबसे बाद में बनने वाली यूनिवर्सिटी है। और अभी जो इस दफ़ा की रैंकिंग आई है, जो लेटेस्ट क्यूएस रैंकिंग है जिसको क्यूएस रैंकिंग 2025 कहते हैं, उसमें इंपीरियल कॉलेज लंदन ने दूसरी पोजीशन हासिल किया, यानी तारीख में पहली बार यह यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों को क्रॉस करके थर्ड पोजीशन पे आई है। एमआईटी पहले नंबर पे है, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे नंबर पे है और उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये पिछले कई सालों से टॉप 10 में होने के बावजूद, यानी 7-6 जंप करता हुआ, अब पहली बार ये 2 में आने पे कामयाब हो गया। तो दैट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस और ये इसने बड़ा पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इस कैंपस की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके इर्द-गिर्द बहुत सारे म्यूजियम हैं। इसमें इसके पास अभी हम जब आ रहे थे तो साइंस म्यूजियम, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, की जो हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1845 में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जो रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री था, वो इसके क़याम की वजह बनी नहीं, यानी रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वाज एग्जिस्टिंग इन 1845 और उसके बाद कुछ साल बाद 1853 में रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री रॉयल कॉलेज ऑफ माइंस के साथ मर्ज हुआ और फिर ये दोनों मिलके रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस भी बने और आखिरकार जाके इंपीरियल कॉलेज लंदन की इन्होंने बुनियाद रखी। इंपीरियल कॉलेज लंदन भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह जो लंदन में छोटी यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस से अपग्रेड हुए, वो सब पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अम्ब्रेला में थे और अल्टीमेटली आखिर जो अपनी अपनी अलग कैपेसिटी रखते थे तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी की बुनियाद पे अपने आप को इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बना ली। इंपीरियल कॉलेज लंदन 1907 में इस्टेब्लिश हुआ इस नाम से, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के चूंकि अंडर था, इनके एग्ज़ाम उनके साथ ही होते थे, क्लासेस इधर होती थी और एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, डिग्री भी वहाँ की। लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिशें की, काफ़ी इन्होंने कोशिश के बाद भी इनको कई दफ़ा कामयाबी नहीं मिली। अल्टीमेटली 2003 में इनको इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला के अब डिग्री भी अवार्ड कर सकते हैं। आपके ज़हन में शायद ये आता हो कि ये कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। बरतानिया में जितने बड़े कॉलेजेस थे उनको जब यूनिवर्सिटी बनाया गया तो उनका नाम एक यूनिवर्सिटी का किसी में ऐड किया, किसी में नहीं किया। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था, उसको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर बनाया गया। फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बनाया गया। लेकिन यहाँ पे इंपीरियल कॉलेज लंदन का नाम इंपीरियल कॉलेज लंदन ही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, किंग्स कॉलेज लंदन है। इनके नाम बज़ाहिर तो लगता है कॉलेज है, लेकिन बेसिकली ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं। बरतानिया में 2 डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं कि रिसर्च यूनिवर्सिटी है आप, या आप एकेडमिक यूनिवर्सिटी है कि सिर्फ आप अंडर ग्रेड या बीएस पढ़ाते हैं। लेकिन ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ रिसर्च पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। रिसर्च का बजट इनका बहुत ज़्यादा है। इस यूनिवर्सिटी का बजट तकरीबन 1.5 बिलियन पाउंड है सालाना। इनका 220 मिलियन इनका एंडोमेंट पाउंड इनका एंडोमेंट फंड है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी काफ़ी फैसिलिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को, अपने रिसर्चर्स को प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल इसकी जो उम्र है वो मोर देन 100 ईयर्स है, 117 साल हम कह सकते हैं, क्योंकि 1907 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और उस वक्त से वो यूनिवर्सिटी के लेवल का काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी के लेवल की वहाँ पे रिसर्च हो रही थी, बड़े बड़े नाम वहाँ से जुड़ गए थे। 14 नोबेल प्राइज इसके इंपीरियल कॉलेज लंदन वाले क्लेम करते हैं कि हमने जीते हैं। और बाकी मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स की बात करें, पीटर हिग्स जो लेटेस्ट अभी रिसेंटली एक नोबेल प्राइज था हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी पे, इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम, जीपी थॉमसन, ये कुछ बड़े नाम थे फिजिक्स के जो इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक पढ़ाई जाती है विल्किंसन की, तो वो भी
इंपीरियल कॉलेज लंदन से ताल्लुक़ रखते थे। एलिमेंट्स की जो कंपोज़िशन दरियाफ़्त हुई वो भी इंपीरियल कॉलेज लंदन में दरियाफ़्त हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की तारीख भी बहुत जैसे पुरानी है, तो इसके कारनामे, इसकी कारकर्दगी मुख्तलिफ फील्ड्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, नेचुरल साइंसेज में, क्लाइमेट में स्पेशली। इनका ग्रैंथम इंस्टीट्यूट पीछे हमारे बैकग्राउंड पे उसका एंट्रेंस है, वहाँ पे मौजूद है ग्रैंथम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज। वो डिफरेंट यानी पोल्यूशन फ्री और जीरो कार्बन इन चीज़ों पे काम करने के साथ साथ हाइड्रोजन एनर्जी पे बड़ा काम कर रहे हैं। और वो इंपीरियल कॉलेज लंदन वालों ने ये ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि हम यूके को एक ग्लोबल लीडर बनाएंगे इस फील्ड में, यानी जितने मुल्क काम कर रहे हैं हम चाहेंगे कि हमारा मुल्क सबसे टॉप पे इस मामले में रहे। मेडिसिन इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग शोबा है। मेडिसिन में भी बहुत नाम थे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसको पूरी दुनिया जानती है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, जिसने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। और उस वक्त वो इंपीरियल कॉलेज लंदन से वाबस्ता था और वो भी मेडिसिन का एक नोबेल लॉरिएट है। तो मेडिसिन में इनकी बड़ी बड़ी स्पेशलिटी है। इस यूनिवर्सिटी की एक और अच्छी बात जो मैं, चूंकि हमारा इस कंसर्न इस चैनल का यूथ के लिए है कि वो कहाँ जाके पढ़ सकते हैं और क्यों जाके उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, तो इंपीरियल कॉलेज लंदन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट फील्ड्स में है। इनका जो कैंपसेस हैं पूरे लंदन में फैले हुए हैं। लंदन की बात मैं पहले करूं कि लंदन में हमने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था बेस्ट स्टूडेंट सिटी का। ये भी क्यूएस की तरफ से एक रैंकिंग होती है कि दुनिया का कौन सा शहर पढ़ने के लिए अच्छा है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो उनमें लंदन को बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2018 से लेकर अब तक जितनी दफा इस रैंकिंग का कंपटीशन हुआ, इसमें पहली पोजीशन लंदन की रही, क्योंकि लंदन में यूनिवर्सिटीज की बड़ी तादाद है। और लंदन की दो ऐसी यूनिवर्सिटीज लंदन शहर में है, इंपीरियल कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जो मुसलसल टॉप 10 में है। एक और शहर भी है अमेरिका में जिसकी दो यूनिवर्सिटीज टॉप में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी। वो अमेरिका के शहर कैम्ब्रिज में है। लेकिन जो लंदन है उसकी यूनिवर्सिटीज का इम्पैक्ट ज्यादा होने की वजह से लंदन हैज ऑलवेज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट सिटी। ये लाइब्रेरी बैकग्राउंड में नजर आ रही है जिसका नाम अब्दुल सलाम लाइब्रेरी है। ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम, जब उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी की थी तो उनको इंपीरियल कॉलेज ने इनवाइट किया कि हमारे पास आके ज्वाइन करें। उन्होंने इस फिजिक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे ज्वाइन किया। न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि उस डिपार्टमेंट को डेवलप करने में उनका बड़ा रोल रहा है। डॉक्टर अब्दुल सलाम दुनिया भर के बहुत सारे इदारों के साथ अटैच रहे, लेकिन जो उनको नोबेल प्राइज जब मिला था तो उस वक्त वो इस इंस्टीट्यूट के साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ, इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ वाबस्ता थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक पीएचडी की, तो उसके बाद पाकिस्तान वापस आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया 1952 में प्रोबेबली, और वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन बन गए वहाँ पे। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद वो दोबारा कैम्ब्रिज गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बने थे। कुछ अरसे के बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन ने उनको ऑफर की प्रोफेसरशिप की, तो उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन को 1957 में एज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स और फिर 3 साल बाद प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स के तौर पे ज्वाइन किया। और उन्होंने वहाँ पे थ्योरेटिकल फिजिक्स की बुनियाद रखी, उसका डिपार्टमेंट बनाया और बहुत बड़े बड़े फिजिक्स के नाम अपने साथ मिलाए। खुद भी इन्होंने नोबेल प्राइज जीता और उनके साथ और भी लोगों ने इस लेवल के काम किए। इन्होंने आईसीटीपी बनाई, इटली में इनके नाम पे बनी, इनकी वजह से बनी। पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंट अयूब के एडवाइजर भी रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो इसके बाद देते रहे, कॉमसेट में भी, और पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ वाबस्ता रहे। लेकिन इंपीरियल कॉलेज में रहते हुए इन्होंने जो थ्योरी दी थी जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो वो उनको सबसे ज्यादा ओन करते हैं, जिसकी वजह से 2023 में यानी पिछले साल इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो मरकजी लाइब्रेरी है, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसका नाम इन्होंने चेंज करके अब्दुल सलाम लाइब्रेरी रख दिया। इंपीरियल कॉलेज लंदन में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ज्यादातर बिल्डिंग उन्होंने अपने, जैसे लाइब्रेरी अब्दुल सलाम के नाम पे रख दी है। हग्सले बिल्डिंग है जो उनका अलमनाई था, हग्सले। इसी तरह फ्लैमिंग उनका बड़ा नाम है, तो उनको बड़ा एक्नॉलेज करते हैं अपनी बिल्डिंग्स, अपनी रोड्स और इस तरह की तमाम चीजें उनके नाम करके। तो जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, अच्छा इंपीरियल कॉलेज पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो कहते हैं जी बड़ा महंगा है, बाकी वहाँ की फी तो डेफिनेटली आपके लिए कॉस्टली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप इस दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में या दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन चूंकि एक एमर्जिंग यूनिवर्सिटी है, इनके मेडिसिन एक साइड पे, लेकिन इनकी जो आजकल चूंकि हमारा ट्रेंड है कंप्यूटिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डाटा साइंस का, तो अगर आप इन फील्ड्स में पढ़ना चाहते हैं
तो इंपीरियल कॉलेज लंदन में पढ़ने के आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इनके पास बड़ी तवील लिस्ट है स्कॉलरशिप्स की। ये खुद बहुत कम स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन इनके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं। मैं आपके सामने ये लिस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। पहले अंडर ग्रेड में ये लिस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप है जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं। फिर लिस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जाके वहां पढ़ना चाहते हैं। तो आप इन स्कॉलरशिप्स को देखें, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप क्लिक करेंगे तो एक एक को आप जाके उसकी एलिजिबिलिटी चेक करें। मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स जो है उनमें आप लोग एलिजिबल हैं। आप इनमें अप्लाई कर दें। कहीं किसी को रिकमेंडेशन लेटर चाहिए जो आप अपने यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। किसी को यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी नॉमिनेशन चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको नॉमिनेट करती है, अगर आप यूनिवर्सिटी ये समझती है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप स्पेशली फोकस कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोबोटिक्स से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके उनमें आपके पास ज्यादा चॉइसेस हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत सारे हैं, क्योंकि लंदन एक डाइवर्सिटी है। लंदन की तमाम यूनिवर्सिटीज में एक बड़ी परसेंटेज उन स्टूडेंट्स की है जो लंदन से या यूके से बाहर से आके पढ़ते हैं। उसमें पाकिस्तानी, इंडियंस, बाकी कंट्रीज के भी बहुत सारी एक डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है। तो पाकिस्तानियों की वहाँ पे सोसाइटी भी है स्टूडेंट्स की, तो वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। तो यू हैव लॉट्स ऑफ चांसेस कि अगर आप इनमें से कोई फंडिंग, अच्छा फंडिंग के भी डिफरेंट उनकी कैपेसिटी है। बाज ऐसी फंडिंग्स है जो आपको मुकम्मल तौर पे आपकी ट्यूशन फीस से लेकर आपकी लिविंग एक्सपेंसेस देते हैं। बाज ऐसे हैं जो आपकी सिर्फ ट्यूशन फी को कवर करते हैं। बाज पार्शली आपको सपोर्ट करते हैं। किसी का सर्टेन अमाउंट पर ईयर है, किसी का सर्टेन अमाउंट पर मंथ है। लंदन जैसे शहर में आपको पर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस आपके 1000 से 1500, 1000 में जरा मुश्किल हो जाता है लेकिन रह लेते हैं लोग। 1500 में आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो 1500 पाउंड, अगर आपको कोई ऐसी फंडिंग भी मिल जाए जो आपकी ट्यूशन फी कवर करे, तो आप वहां पे जाके इतना काम कर सकते हैं कि आप महीने के 1500 पाउंड बड़े आराम से बना लें। यूके में जब स्टूडेंट वीजा मिलता है, उस वीजा के ऊपर होता है कि यू आर अलाउड टू डू 20 आवर्स जॉब पर वीक। तो 20 आवर जॉब में आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। पर आवर के हिसाब से पेमेंट होती है। तो आप अपने लिविंग है वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जॉब करते हैं। बड़ा बड़ा एक नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे रूटीन की बात है, जिससे आप और पैसे भी कमा सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं भी, तब भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम कुछ और अर्निंग करें। इसी तरह जो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी स्कॉलरशिप्स हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपके सामने ये डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ फंडिंग के लिए देखें, आप नाम देखें, गूगल भी फंडिंग कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहा है, एप्पल भी कर रहा है, मेटा भी कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी दुनिया की कंपनीज हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो दुनिया के अच्छे ब्रेन है, जो दुनिया के ब्रिलियंट स्कॉलर्स हैं, जो अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में आए। तो वो फिर बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी, इसके प्रोजेक्ट की लिस्ट देखें, इसकी इंडस्ट्री के साथ लिंकेज देखें। ये जो बरतानिया की जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, इनका इंडस्ट्री के साथ इतनी शानदार लिंकेजेस है। ये इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री वाले यूनिवर्सिटी में आके जॉब फेयर करते हैं, वहीं पे आपको लास्ट सेमेस्टर्स में आके इंटरव्यू करते हैं और आपको जॉब ऑफर करते हैं। आपके पास एंटरप्रेन्योर की भी चांसेस होते हैं। जो इंपीरियल कॉलेज का बिजनेस स्कूल है, वो बड़ा शानदार स्कूल है, क्योंकि इंपीरियल कॉलेज में 4 फैकल्टीज हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग है, बल्कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग उसको कहते हैं, कंप्यूटिंग उसका पार्ट है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज है और फैकल्टी ऑफ बिजनेस एरिया है, या बिजनेस स्कूल जिसको कह सकते हैं आप। तो ये 4, इनके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर तमाम टाइप के इंजीनियरिंग के अलावा कंप्यूटिंग में जब आप जाएंगे तो वहां पे बड़ी तवील लिस्ट आपको नजर आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल जिसका जमाना कहते हैं, तो अगरचे ये कंप्यूटिंग की ब्रांच है, लेकिन जो बाकी तमाम ब्रांचेस हैं, जो बाकी तमाम फील्ड्स हैं, उन्होंने भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है। यानी ये डजंट मीन कि अगर आपको मुस्तकबिल अच्छा चाहिए तो आप सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटिंग फैकल्टी में जाएं। आप फॉर एग्जांपल ग्रैंथम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट और एनवायरनमेंट जो इंपीरियल कॉलेज लंदन में है, वो एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, वो क्लाइमेट पे काम करते हैं। अब अच्छे क्लाइमेट पे जो अच्छे प्रोजेक्ट आप कंप्यूटिंग की हेल्प के बगैर, प्रोग्रामिंग की हेल्प के बगैर, जैसे वेदर की प्रिडिक्शन है, जैसे क्लाइमेट के लिए बड़ी अच्छी
जो मॉडलिंग है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, वो आप नहीं कर सकते अगर आप कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग नहीं जानते। सो कामयाब मुस्तकबिल के लिए, कामयाब स्कोप के लिए, अच्छे स्कोप के लिए आपको कंप्यूटिंग फैकल्टी या कंप्यूटिंग डिसिप्लिन में पढ़ने के अलावा, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे मेडिसिन पढ़ रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप इन तमाम जगहों पे कंप्यूटर की हेल्प से वही उतना ही स्कोप पा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर अल्टीमेटली एक एड बन जाएगी और आपकी नीड बन जाएगी हर फील्ड में। आप अच्छा बिजनेस भी नहीं कर सकते अगर आपको लेटेस्ट जो ट्रेंड्स नहीं पता, लेटेस्ट मार्केटिंग स्किल्स नहीं पता। ये सब आपको इस तरह से मिलती हैं और पता चलती हैं। दुनिया की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी उनकी एक और पहचान भी होती है कि, और वो ज़ाहिर है अच्छी यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बनती जैसे वो ठीक-ठाक मेरिट पे लोग आते हैं, एक्सपर्ट लोग अपने पास रखते हैं और फिर वो इस लेवल के एक्सपर्ट होते हैं कि वो गवर्नमेंट के को एडवाइजरी सर्विस देते हैं। जिस तरह अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वो गवर्नमेंट के साथ अटैच रहते हैं और गवर्नमेंट को बहुत सारी एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। सिमिलर इज द केस विद द यूके। वो भी लाइक इंपीरियल कॉलेज लंदन की अगर हम बात करें, जो यूके गवर्नमेंट का चीफ साइंटिफिक एडवाइजर सर मार्क वालपोर्ट, वो मेडिसिन का प्रोफेसर है इंपीरियल कॉलेज लंदन में। जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वर्नॉन गिब्सन, वो भी मटेरियल डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स के प्रोफेसर हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन में। फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस जो है यूके गवर्नमेंट का, वहाँ पे प्रोफेसर ग्राइम्स हैं, वो इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर मटेरियल के प्रोफेसर हैं और यूके गवर्नमेंट के साथ एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को भी सीखना चाहिए। हमारे पास एक्सपर्टीज़ का वो लेवल हो कि हम हुकूमतों की मुशावरत करें, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, साइंटिफिक एडवाइजरी हो या कुछ भी हो, तो वो एक यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट दोनों के लिए बड़े अच्छे फ़ायदे का बायस बनती है।